और इसका है ना ये टुकड़ा है ना ये भी लग जाता है। क्या हो रहा है? हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग। और बताइए आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग शाम 4 बजे से स्टार्ट है और अभी शाम के 4 बज चुके हैं। मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए सबके लिए। तो यहाँ पे बेटू भी मेरी हेल्प कर रहा है। बेटू अपने लिए हेल्प कर रहा है, वो है ना बिस्किट ढूंढ रहा है। सारे डिब्बे उसने उठा लिए थे और ये वाला डिब्बा वाला जिसमें उसकी मैगी दिख गई थी। तो मैगी तो नहीं बनाऊंगी, उसके लिए मैंने दूध गर्म किया है और दूध से वो खाएगा बिस्किट। और यहाँ हम सब के लिए मैंने चाय बना ली है। तो ये भी आ गए थे और यहाँ पे सबके लिए मैंने चाय बना ली है। बेटी ने अभी पोंछा लगाया है क्योंकि इसने ना पानी फैला दिया था। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी तब तक उसने मुँह से पोंछा लगा दिया है। मतलब कि जो पानी फैल गया था ना तो उसे ही पहुँचा है उसने, उससे ही फैल गया था पानी। तो मैं चाय बना रही थी इधर, तब तक उसने ना उधर पोंछा लगा दिया था। वैसे वो पोंछा नहीं लगाती है, वो तो उसने ही खुद ने पानी फैला दिया था ना, इसीलिए पोंछ दिया। मैंने बोल दिया तो खुद से पोंछ दे। और यहाँ पे मैं बिस्किट रख ले रही हूँ। तो ये वाले बिस्किट ना मुझे बहुत पसंद है और ये वाले बिस्किट में ना ऊपर से चीनी चढ़ी आती है, इसीलिए अच्छे लगते हैं ये वाले बिस्किट। तो यहाँ पे मैं बिस्किट मेरे लिए 2-3 रख ले रही, मुझे अच्छे लगते हैं। बेटू तो ऐसे ही खा लेता है ये वाले बिस्किट। तो उसको है ना पार्ले जी निकाल दे रही हूँ क्योंकि उसको है ना अभी पार्ले जी ही खाना है, ये वाले बिस्किट अभी नहीं खाए उसने। और उसको है ना मैगी दिख गई थी, तो मैगी तो नहीं बना रही हूँ मैं, बिस्किट खिला दूँगी दूध से। तो चाय वगैरह मैंने बना ली थी और बेटी चाय पीती नहीं है, वो तो उसको मन करता है तब वो है ना दूध में मतलब जो चौकोस वगैरह यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं बच्चों को, तो वही खाती रहती है। चलो तो यहाँ पे मैंने ना बिस्किट निकाले, जैसे ही बेटू ने कप में बिस्किट डाल दिया है। और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी बेटी की हेयर कॉम करने के लिए। यहाँ पर मैं उसकी है ना बहुत ही मतलब अच्छी वाली चोटी बनाने वाली हूँ जो मुझे आती है। तो उसने ही बोल दिया था कि आज मेरी है ना सुंदर सी चोटी बना देना, जो निकले नहीं बाल। मतलब इसके है ना बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो चोटी में से भी निकल जाते हैं इधर उधर से। तो यहाँ पे मैं उसकी चोटी बना रही हूँ, खजूरी वाली चोटी। तो ये चोटी मुझे भी अच्छी लगती है, इससे है ना बाल भी अच्छे से टाइट रहते हैं। और ये देखिए मैंने खजूरी वाली चोटी बनाई थी। उसके बाल ज़्यादा बड़े नहीं हैं, फिर भी मतलब अच्छे से बन गई है। मैंने एक पौनी स्टाइल की चोटी बनाई, फिर उसके बाद खजूरी चोटी बना दी है। और थोड़ी सी टाइट बनाई ना, इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी सी दिख रही होगी। और फिर मैं आ गई थी इधर इस वाले रूम में और आज मुझे ना प्लाजो की सिलाई करनी थी। प्लाजो इतने दिनों से रखा है, काट तो लिया था पर सिलने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो आज मैंने ना निकाल ही लिया टाइम। तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मतलब 4 बज चुके हैं, 4 साढ़े 4 हो चुके हैं। तो झाड़ू वगैरह मुझे निकालना नहीं है क्योंकि मैंने ना खाना वाना बनाया था, उसके बाद अच्छे से झाड़ू निकाल दिया था पूरे घर में। और अभी मैं ना प्लाजो की सिलाई कर लूँ, तो मैं बैठ गई हूँ सिलाई मशीन लेकर। और उसके बाद बेटू अभी खेल रहा है, तब तक जितना हो पाएगा उतना सिल लूँगी। और ये बोल भी रहे थे उसको है ना ले जाने की, बाहर घुमाने ले जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी धूप कम हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पे मैं प्लाजो सिलने बैठ गई हूँ। और तो सबसे पहले मैं प्लाजो की जो मोहरी रहती है ना उस पर सिलाई लगाती हूँ। तो प्लाजो की मोहरी को फ़ोल्ड कर लिया है और इस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ फ़ोल्ड करके, क्योंकि 2 इंच मैंने छोड़ रखा था मोहरी के लिए, तो डबल फ़ोल्ड हो गया है। और दोनों मोहरी मैंने अच्छे से सिलाई लगा के, ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। और फ्रंट ऊपर की साइड जहाँ हम इलास्टिक डालते हैं ना, तो सबसे पहले इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड नहीं करेंगे, उससे पहले हमें कटिंग करना है। क्योंकि आधा इंच फ्रंट की साइड हम इलास्टिक डालते हैं ना, वहाँ पे कट कर लेंगे आधा इंच। तो ये है ना हम कटिंग करते हैं तभी कर लेते हैं, मैंने नहीं की थी तो अभी मैं कर दे रही हूँ, जिससे है ना प्लाजो ऊपर की साइड नहीं चढ़ता है और अच्छे से फिट बनता है प्लाजो। तो यहाँ पे मैंने ना आधा इंच कट कर लिया था ऊपर की साइड।
और अभी मैं तो सबसे पहले हम प्लाजो को जोड़ लेंगे 8 इंच तक। मैंने जहाँ निशान लगाया था मैं आपको दिखाऊंगी तो किस तरीके से जोड़ना है प्लाजो को। तो अभी मैं है ना सिलाई लगा ले रही हूँ, और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, ये मैंने 8 इंच छोड़ा था ना, तो उस पर मैंने सिलाई लगा ली है। और अभी हम राउंड में भी सिलाई लगा लेंगे, मतलब प्लाजो को मोहरी से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ये हमारा प्लाजो बन के तैयार हो जाएगा। तो प्लाजो में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इलास्टिक में बाद में डालूँगी क्योंकि इलास्टिक अभी है नहीं, मैंने ढूंढी भी नहीं है कहाँ रख दी है, क्योंकि जो चीज़ हम रख कर भूल जाते हैं ना तो वो मिलती भी नहीं है, पता नहीं। और मैंने ना प्लाजो पहले भी सिला था तो उसके लिए मंगवाई थी, तो इलास्टिक बहुत सारी रखी है। तो ये देखिए मैंने प्लाजो को मैं ना सिलाई लगा दी है मोहरी से राउंड शेप में, और ये प्लाजो बनके तैयार हो गया है। बस मुझे इसमें टिक डालनी है। तो जहाँ नेपा बनता है ना तो वहाँ पर अकेले सिलाई लगानी है। जब मैं इलास्टिक मतलब कि डालूँगी ना तभी सिलाई लगाऊंगी उसमें। तो ये देखिए मोहरी भी मैंने अच्छे से फोल्ड कर दी। मोहरी पर डिज़ाइन डालना चाहे तो डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी सारी डिज़ाइन है प्रिंट वाली। इलास्टिक थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, को देख लूँ, और इलास्टिक मुझे ढूंढनी भी पड़ेगी। और प्रिंट वाला प्लाजो है ना तो सुंदर भी लग रहा है। और ये देखिए आपको मैं दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से मैंने प्लाजो सिलाया और इसमें इलास्टिक डालना रह गया, तो मैं बाद में डालूँगी इलास्टिक। तो और इलास्टिक मुझे ढूंढना भी पड़ेगा क्योंकि मैंने ना प्लाजो के लिए बहुत सारी इलास्टिक मंगवा के रखी थी, तो वो इधर उधर हो गई होगी सामान के साथ में। और यहाँ पे आंगन में ना कोयल की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी क्योंकि मैं आई थी कपड़े उठाने। मेरे साथ में ना बेटू भी आ गए और इसने इस पौधे को तोड़ ही दिया है। इसको मैंने डिब्बे में लगा कर रखा था और इसको है ना ये तोड़ देता है। इसके बहुत ही सॉफ्ट पत्ते और हैं। इसका है ना ये टुकड़ा है ना, ये भी लग जाता है, कहीं पे भी लगा सकते हैं इसको, मिट्टी में क्यारी में भी लगा दो ना तो क्यारी में पूरी फैल जाती है अजवान। और मैंने इस गमले में लगा रखी है, मतलब गमले में नहीं बाल्टी में। तो ये अजवान का पौधा है ना, कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्यारी में या गमले में। मैंने इस डिब्बे में लगा रखा है इसको, ये बाल्टी थी जो पेंट आता है इसमें। और ये देखिए कितने अच्छे से लग गई है और बहुत जल्दी ग्रो होती है, चाहे गर्मी हो चाहे मतलब कि सर्दी हो। तो इसको मैं और कहीं लगा दूँगी, लग जाएगी। यहाँ पे बेटू ने की उठा ली थी स्कूटी की और उसको जाना था घूमने, तो अभी ये लेकर गए। धूप भी कम हो गई है तो बच्चे थोड़ा बहुत बाहर भी टहलाएं तो अच्छा रहता है। तब तक मैं अपना ये काम भी निपटा लूँगी, जो कपड़े वगैरह मुझे फ़ोल्ड करके रखना है। उसी बीच मैंने एक बार और झाड़ू मार दिया था घर में, क्योंकि मुझे है ना आदत सी है शाम को भी झाड़ू लगाने की। तो मैंने झाड़ू वगैरह का ब्लॉग नहीं शूट किया था, सिर्फ अभी मैं कपड़े वगैरह उठा कर लाई थी। और ये सारे कपड़े मैं तय करके लगा दे रही हूँ अलमारी में। और अलमारी इतनी मैसी पड़ी है क्योंकि मुझे है ना टाइम नहीं मिल पाता है कि अलमारी को अच्छे से सेट कर पाऊँ। तो किसी दिन अब टाइम निकाल के अलमारी को भी मुझे सेट करना है। तो इसी तरीके से मेरा काम चलता रहता है बच्चों के साथ में। और यहाँ पे पेटू के ना शर्ट में से धागा निकलने लग गए थे तो वो ही मैं काट रही थी। और सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं। और आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आता हो तो ब्लॉग को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पे संध्या बत्ती का टाइम हो चुका था, तो अभी मैं संध्या आरती कर लेती हूँ और उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। और संध्या आरती हो चुकी है, अब चलते हैं आंगन में तुलसी मैया की आरती करने के लिए। तो तुलसी मैया आंगन में रखी हैं। उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करने आ गई थी। यहाँ पर संध्या आरती हो चुकी थी और बच्चे अभी दोनों हैं नहीं, तब तक मैं डिनर बना के भी तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू लिया है, एक आलू को छील लिया है और प्याज। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ अभी, और खाना थोड़ा सा रखा है। अगर बेटी को चाहिए होगा तो वो खाना खा लेगी, नहीं तो उसको भी खिचड़ी ही ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी मार्केट गए ना तो कुछ ना कुछ खिला कर ही लाते हैं ये बच्चों को मार्केट से भी।
तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना ले रही हूँ। और बच्चों को है ना घर की चीज़ों से ज़्यादा बाहर की चीज़ें पसंद आती हैं, तो बच्चे जब जाते हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ खिला कर ही लाते हैं। और यहाँ पे मैं कुकर में ही खिचड़ी बनाऊँगी, तो तेल डाल के जीरा राई डाल दिए, आलू प्याज डाल दिए और एक लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी मूंगफली डाली है। और ये मैंने तो यहाँ पे मक्के का और बाजरे का दलिया लिया है और यही दलिया मैं बना रही हूँ। ना इसी में रोस्ट कर लेंगे हल्का सा, तो बहुत टेस्ट लगता है ये दलिया भी खाने में। गेहूँ की दलिया के कंपेरिजन में ये वाला दलिया अच्छा लगता है। तो इसमें अभी हल्दी जाएगी क्योंकि दलिया अच्छे से रोस्ट कर लिया है, और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाला है और धनिया पाउडर, नमक। तो यही मसाले, सिंपल से मसाले डाल दिए हैं और ज़्यादा तीखा नहीं रखती हूँ क्योंकि बेटों को भी हमें यही दलिया खिलाती हैं। और पानी डाल दिया है, तो मसाले को अच्छे से मतलब 2 सीटी में दलिया को अच्छे से पका लेंगे, मसाले भी साथ में पक जाएंगे। और यहाँ पे बेटू का दूध भी आ गया था, तो वो भी बॉयल करके रखना है क्योंकि शाम के टाइम ही बेटू का दूध आता है गाय वाला। तो वो मैंने अभी भगोनी में भर के रख दिया है छान के। और यहाँ पे ये आ गए थे सामान लेकर, और ये है ना चिपके से आइसक्रीम खा रहा था यहाँ बैठ के। क्या हो रहा है? बंदर है? नहीं, आइसक्रीम खा रहा है मेरा बिट्टू। देखना कितना मुंह गंदा कर लिया इसने। आ जाओ नीचे आओ, आ जाओ मैं खिला दूँ। आ जाओ। अच्छा उधर छिपकली बैठी होगी नीचे, तो हाथ भी गंदा कर लिया। चलो हैंड वॉश करवाओ। तो दलिया में 1 सीटी आ गई थी, 2 सीटी में दलिया अच्छे से पक जाता है। और यहाँ पे मैं जब तक सामान भर के रख दूँ, क्योंकि मैं बेटू को देखने चली गई थी और वो है ना छिपके से बैठ के वहाँ पे आइसक्रीम खा रहा था। मतलब कि वो है ना इधर नहीं आया और उधर उस वाले रूम में जाके और छिपके से आइसक्रीम खाने लग गया। यहाँ सारा सामान मैंने डिब्बे में भर दिया है जो अभी लेकर आए थे, बिस्किट वगैरह ख़त्म हो रखे थे। और दलिया भी बन के तैयार है, अब कर लेते हैं डिनर। तो दलिया मैं इसी तरीके का बनाती हूँ, ये देखिए थोड़ा सा पतला रखती हूँ दलिया। और ये दलिया बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक